एक्सक्लूसिव M&A स्टोरी, वो भी फार्मा स्पेस से शेल डिसूजा लेके आई है। शेल बताइए क्या हो रहा है फार्मा स्पेस में? बहुत कुछ हो रहा है एक्चुअली अजय। फार्मा स्पेस में हम सब जानते हैं कि वो हमीद फैमिली की स्टेक जो है सिप्ला में इट्स ऑन द ब्लॉक, एंड जो हमें ये भी सूत्रों के हवाले से पता है कि टोरेंट फार्मा इज़ लुकिंग टू एक्चुअली बिड फॉर दैट स्टेक। वी हैव अभी हमें और खबर मिली है इसके इस सॉर्ट ऑफ ट्रांजैक्शन के बारे में। वो ये है कि टोरेंट फार्मा के जो प्रमोटर्स है वो अपना जो स्टेक है कंपनी में डाइल्यूट कर सकते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 20% स्टेक इज़ जो वो देख रहे हैं डाइल्यूशन के लिए है। टोरेंट फार्मा के प्रमोटर्स के पास फ़िलहाल 71.25% स्टेक है कंपनी में। तो ये जो डील फंड करने के लिए है वो लोग पार्शल स्टेक सेल कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमें सूत्रों के हवाले से खबर मिली है वो ये है कि विदेशी लेंडर से भी टोरेंट फार्मा के प्रमोटर्स कर्ज जुटा सकते हैं, और इसके अलावा वो पी कंसोर्शियम के साथ भी एक्चुअली सिप्ला के स्टेक के लिए बोली लगा सकते हैं। तो कॉम्बिनेशन जो है टोरेंट फार्मा के प्रमोटर्स अप्लाई कर सकते हैं ये पूरी डील को फंड करने के लिए। और हम ये भी जानते हैं कि टोरेंट फार्मा और सिप्ला दोनों जो कंपनीज़ है वो कैश जनरेटिंग बिजनेसेस है, और अगर ये डील हो जाता है तो वो कंबाइंड एंटिटी will become the second largest pharma company by market cap in India। और अगर टोरेंट फार्मा पूरी स्टेक जो हमीद फैमिली की है अप्रॉक्सीमेटली जो 34% स्टेक है वो अगर वो पिकअप कर लेती है तो दैट विल आल्सो ट्रिगर एन ओपन ऑफर। अगर वो ओपन ऑफर ट्रिगर हो जाता है देन द कंपनी वुड रिक्वायर अप्रॉक्सीमेटली $6.5 to $7 billion। सो फिलहाल जो हमें सूत्रों के हवाले से खबर ये मिली है ये है कि टोरेंट फार्मा के प्रमोटर्स देख सकते हैं पार्शल डाइल्यूशन और स्टेक अप्रॉक्सीमेटली 20%, और फॉरेन लेंडर से कर्ज जुटा सकती है और पी कंसोर्शियम के साथ सिप्ला के स्टेक के लिए बिड कर सकती है। इंटरेस्टिंग। तो ये एक बड़ी फार्मा कंपनी बनने की एक यहाँ पर अटेम्प्ट हो रहा है, लेकिन कुछ टाइमलाइंस हैं क्या हमारे पास? इस पे कुछ इंसाइट्स है आपके पास, ये कब तक हो सकता है डाइल्यूशन? फिलहाल टाइमलाइंस नहीं है इसके लिए प्रियंका, क्योंकि इट्स अ वेरी लार्ज डील, इज़ अ वेरी बिग M&A डील। तो एज एंड व्हेन वी आर गेटिंग मोर डिटेल्स वी विल कीप यू अपडेटेड। बहुत बहुत शुक्रिया शेरिल इस शानदार न्यूज ब्रेक के लिए। आपको मैं समझा दूं कि ये 2 पार्ट ट्रांजैक्शन है। एज अ इन्वेस्टर, एज अ ट्रेडर आपको 2 पार्ट में देखना चाहिए। पहली बात तो ये कि सिप्ला के प्रमोटर स्टेक ब्लॉक पे हैं। तो पहली बात तो ये, अगर सिप्ला में ओनरशिप चेंज होने के ट्रांजैक्शन का ट्राई किया जा रहा है, ओनर बदलेगा। प्रीवियसली हमने बड़े M&A में देखे, या तो प्राइवेट इक्विटी ग्रुप, कोई एक इन्वेस्टर ग्रुप ओनरशिप ले लेता है किसी बड़ी कंपनी की, उसके बाद प्रोफेशनल लाता है और शानदार तरीके से कंपनी चलाता है, उसको बढ़ाता है। ये वो मामला नहीं है। यहां पे एक ऑलरेडी फार्मा प्रमोटर्स इसकी ओनरशिप को लेना चाहते हैं, इसको मर्ज करेंगे। तो देखने वाली बात यह कि डोमेन नॉलेज है, इतनी बड़ी टोरेंट फार्मा जैसी कंपनी के प्रमोटर्स अगर इच्छुक हैं तो एक तो वैल्यू अनलॉकिंग होगी सिप्ला में अगर ये डील होती है तो, जो सोर्सेज बता रहे हैं। दूसरी बात ये कि टोरेंट फार्मा भी स्टेक सेल करना चाहते हैं थोड़ा सा ब्लॉक के व्यू में, या कुछ पैसा रेज करने के लिए। दोनों के ऊपर व्यू लेते हैं। 1 साल का चार्ट दिखाई डायरेक्टर साहब सिप्ला टोरेंट फार्मा का। खास बात यह है कि ये स्टोरी जब आ रही है तो एक राउंड ऑफ री रेटिंग ऑलरेडी फार्मा स्टॉक्स में हो चुका है, लेकिन फिर भी बड़ी स्टोरी है अगर हमें बनती है, अगर ये मर्ज करके एक कंपनी करेंगे जो भी करेंगे। लेकिन इसके हम ऑड्स को डिस्कस कर लेते हैं, क्या पॉसिबिलिटीज है। अभिषेक बासु मलिक, आपने पूरी कहानी सुनी। सिप्ला के प्रमोटर स्टेक, हालांकि वो डिनाई करते आए हैं, ब्लॉक पे रहा है काफी समय से। शायद इस बार ये ट्रांजैक्शन हो जाए, बट सिप्ला को वर्सेस टोरेंट फार्मा, और अगर सिप्ला के ओनरशिप में वाकई टोरेंट फार्मा मैनेजमेंट आ गया तो क्या फर्दर रीरेटिंग होगी? क्या लगता है इस पूरे ट्रांजैक्शन की? व्हाट इफ एनालिसिस करके बताइए। देखिए, पहली बात तो यह है कि दोनों ही बहुत ही अच्छी कंपनीज हैं। सिप्ला फ्रंटलाइन मेजर है फार्मा में इंडिया में, और कई सालों से रहा है। ऐसा नहीं है कि कुछ सालों में सिप्ला बड़ा हुआ है या टोरेंट बड़ा हुआ है, दोनों ही बहुत बड़ी कंपनीज हैं। सिप्ला एक्चुअली दोनों में ज्यादा बड़ा है। सिप्ला का रफली मार्केट कैप जहां तक मुझे याद है कुछ 1 लाख करोड़ है, टोरेंट का 60, 65, 63 हजार करोड़ कुछ होगा। सो टोरेंट एक्चुअली छोटा कंपनी है। तो अगर टोरेंट सिप्ला को खरीदने की कोशिश कर रहा है तो दोनों मिला के इट विल बिकम अ बेहेमोथ, बहुत बड़ा कंपनी बन सकता है। मैनेजमेंट दोनों मैनेजमेंट का, टोरेंट मैनेजमेंट का पेडिग्री भी काफी अच्छा रहा है हिस्टोरिकली। तो इट विल बी अ वेरी पोटेंट प्लेयर इन द मार्केट, नो डाउट अबाउट इट। एक बार चार्ट चेक भी ले लेते हैं, ये तो फंडामेंटल भी हो गया। क्षितिज, आप बताइए, टोरेंट फार्मा सिप्ला दोनों के चार्ट्स में बेटर किसका है?
नो डाउटली देखिए, यहाँ पे अगर हम लोग दोनों के चार्ट स्ट्रक्चर की तरफ बात करें तो टोरेंट फार्मा में आज कहीं ना कहीं न्यूज के चलते थोड़ा सा प्रेशर फील करता दिखाई दे रहा है, लगभग 6% के कट्स के साथ यहाँ पे ट्रेड करता दिखाई दे रहा है। देखिए, ब्रॉडर चार्ट्स अभी भी इतने ज्यादा खराब नहीं है टोरेंट फार्मा के। बीते कई हफ्तों पहले या बीते कई महीनों में स्टॉक ने अच्छे खासे रिटर्न्स दिए अपने इन्वेस्टर्स को। तो ये एक बात, अगर हम लोग टेक्निकली पॉइंट व्यू से बात करें तो कहीं ना कहीं ऊपरी स्तरों पे एक सेलिंग प्रेशर जो माउंट होता दिखाई दे रहा है, काफी टाइम से एक ड्यू चल रहा था जो रैली ओवर स्ट्रेच होती दिखाई दे रही थी चार्ट्स पे। तो कहीं ना कहीं ये भी एक रीजन बन सकता है कि यहाँ पे इन्वेस्टर्स कहीं ना कहीं ऊपरी स्तरों पे एक बार प्रॉफिट बुक करना चाह रहे हैं। बट यस, अगेन मुझे लगता है यहाँ पे जो आज के सेशन में फॉल दिखाई दिया है, मुझे लगता है यहाँ पे 1 से 2 ट्रेडिंग सेशंस की थोड़ा सा भी वेट करनी चाहिए। निचले स्तरों पे स्टॉक मिल सकता है तो वहां पे एक्यूमुलेट करने की सलाह रहेगी। अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है 1840 के लगभग, 1842 के लगभग यहाँ ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है जो आज सेलिंग प्रेशर माउंट हुआ है स्टॉक के अंदर, ये कहीं ना कहीं स्टॉक को एक बार लेके जा सकता है 1800 रुपए की तरफ। वहां पे एक बार अगर स्टॉक मिलता है तो कहीं ना कहीं रिस्क रिवॉर्ड भी फेवर करेगा। जैसे कि मैंने बताया, ब्रॉडर चार्ट्स अभी भी पॉजिटिव है तो निचले स्तरों पे एक्यूमुलेट करने की सलाह रहेगी। वही अगर हम लोग दूसरी तरफ बात करें सिप्ला जैसे काउंटर की, तो सिप्ला ने अगेन फार्मा काउंटर में से एक वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक रहा है जो इसने अच्छे खासे रिटर्न्स दिए हैं बीते कई महीनों में। तो अभी भी चार्ट स्ट्रक्चर कुछ नेगेटिव नहीं है, ऐसा नहीं है कि रैली ओवर स्ट्रेच हो चुकी है। जो निचले स्तरों से स्टॉक ने रैली लेना स्टार्ट किया था लगभग 1000 रुपए के आसपास से, अभी 1250 के लगभग ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है ये न्यूज के चलते सिप्ला में जो पॉजिटिव ट्रिगर मिलेगा वो कहीं ना कहीं स्टॉक को 1330 से 1340 की तरफ लेके जा सकता है। तो सिप्ला में तो करंट लेवल्स में भी पोजीशन बिल्कुल बनाई जा सकती है। ऊपरी स्तरों पे 1330 1340 तक के लेवल्स एक्सपेक्ट करके चलेंगे। बट अगेन टोरेंट फार्मा की बात करें तो नीचे एक बार स्टॉक आता है 1800 की तरफ तो वहां पे एक्यूमुलेट करने की सलाह रहेगी। ऑलराइट, ठीक है। तो ये तो बात हुई सिप्ला पर, और ठीक है, इंटरेस्टिंग, काफ़ी मूव हमने देखी भी है, लेकिन ये स्टोरी को लगातार इस पर बड़े अपडेट्स आपको बताते रहेंगे। फिलहाल टोरेंट फार्मा आज ज़रूर 5.5%, लगभग 6% नीचे है, और सिप्ला इस वक्त आपको 1.5% ऊपर दिख रहा है।